एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है और जब तस्वीर का विषय नारी हो तो वो पूरी एक कहानी बन जाती है। साहस की, संवेदना की और शक्ति की। नारी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि साहस की, हौसले की मिसाल है, ममता की मूरत है। और इसी के चलते वडोदरा के पीएन गार्गिल एंड सन्स आर्ट गैलरी में नारी नामक एक अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम कि इस अनूठी प्रदर्शनी में आपको किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे महिलाओं के जीवन की अनसुनी कहानियां तस्वीरों के जरिए दर्शाया गया है। वडोदरा के प्रसिद्ध फोटोग्राफर शैलेंद्र गोसाई द्वारा नारी थीम पर एक अनोखी फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जहां कैमरे की नजर से नारी जीवन के हर पहलू को संवेदनशीलता और कला के अनूठे संगम के साथ पेश किया गया। यहां हर तस्वीर एक कहानी कहती है, कभी माँ की ममता बनकर, कभी संघर्ष की परछाई बनकर, कभी आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर, तो कभी अध्यात्म और श्रद्धा का प्रतीक बनकर। इस फोटो प्रदर्शनी में नारी के हर रंग, हर संघर्ष और हर जज्बात को कैमरे की संवेदनशील नजर से शैलेंद्र गोसाई द्वारा संजोया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस एग्जीबिशन के बारे में? इस एग्जीबिशन के अंदर इसका जो सब्जेक्ट है नारी, तो नारी ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ इसका पर्याय है। तो इस सभी फोटोग्राफ्स के अंदर कहीं ना कहीं ब्यूटी दिखती है, कहीं स्ट्रेंथ दिखती है। तो एक फोटोग्राफ्स है जिसमें स्ट्रेंथ दिखती है कि कुछ महिलाओं का ग्रुप है, वो रोड बना रहे हैं, तो उनकी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन होता है। एक फोटोग्राफ से उसके ऑपोजिट जो जैन साध्वी जी जा रहे हैं, तो जो संयम का एक बहुत ही बड़ी वो झांकी हो रही है। तो कुछ फोटोग्राफ्स है जिसमें ब्यूटी दिखती है। तो ये नारी के सभी रूप यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये एक फोटोग्राफर का विजन है कि वो खुद जो सोचता है वो सभी फोटोग्राफ्स के ऊपर उसका एक लेयर रहता है। तो नारी के ये फोटोग्राफ्स देखने का बहुत अच्छा लगा, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार पीएन गार्गिल में आए और ये फोटोग्राफी का प्रदर्शन देखें। सर सबसे पहले बताइए कि किस विजन के साथ आपने ये तस्वीरें अपने कैमरा में कैद हाँ, मैंने ये नारी सब्जेक्ट पे सिलेक्ट किए सब फोटोग्राफ कि नारी एक शक्ति है, और वो हिसाब से मैंने पूरे उनकी जर्नी को मैंने दिखाया है कि नारी क्या क्या कर सकती है। वो हिसाब से मैंने पूरा सिलेक्शन किया है, कोशिश की है। तो ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसमें आप क्या दर्शाना चाहते हैं? मतलब हाँ क्या ये हाँ, ये एक धार्मिक पिक्चर है कि वो उसकी दिशा में वो जा रहे हैं, धार्मिक की ओर के। हाँ, फिर ये गांव का पिक्चर है कि उसके माँ बाप काम पर गए तो उसकी दादी माँ उसको संभाल रहे हैं, वो हिसाब से मैंने ये लिया था। हाँ, फिर ये गांव का खेत का पिक्चर है, जो अभी की शहर की लड़कियां जॉब कर रही है और ये वहां पर खेत में जाकर काम रही है। वो भी एक जॉब जैसा ही काम है, जो घर पे भी काम करती है वो यहाँ पर भी करती है। एक दोस्ती वाला है, को किसी को बुला रहा है, गांव का एक पिक्चर है। हाँ, ये एक फैमिली वाला पिक्चर है कि जो ये ऊँट भी है तो वो भी फैमिली मेंबर ही है। वो हिसाब से मैंने कवरेज किया है इसका। यहाँ पर भी सब महिला है, ये भी सब महिला ही काम कर रही है। जितनी भी धूप है तो अभी वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये भी है कि मुझे यहाँ तक जाना है, छोटी हूँ लेकिन मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी। फिर जो अभी गाँव में पेंटिंग करे तो ये गाँव में ही अपने खुद को घर को पेंट कर रहे हैं, वो भी पुराने कैरेक्टर्स में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए महिला सशक्तिकरण को भी बेहतरीन तरीके से दर्शाया है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं इनके साथ और देखते हैं और क्या-क्या यहाँ पर तस्वीरें कैद की गई। ये भी देखिए एक मेहनत, हाँ, पूरा लैंडस्केप लिया है मैंने। ये भी सब औरतें ही, इसमें नारियां ही सब काम कर रही है। ये माँ और बेटी का एक पिक्चर है। ये भी गांव का ये कल्चर वाला है, जो रूटीन का काम होता है। ये तीन सहेलियां है कि जो दोस्ती हम फ्रेंडशिप होता है वो हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, ये भी अभी तो बहुत कम जगह मिलेगा आपको, क्योंकि ये सब अभी बंद हो रहा है। ये जो पुराने गांव है वहीं पर आपको वो मिलेगा। सारी तस्वीरें आपने कहाँ-कहाँ जाकर कैद ये की? मैंने, हाँ, गुजरात में ली है, राजस्थान में ली है,
एमपी में लिया है, सब अलग अलग जगह पर जाके लिया है। हाँ एग्जीबिशन कब तक है? हाँ, ये 6 तारीख आज से शुरू है और 6 तारीख शाम तक है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस एग्जीबिशन में कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं और यहाँ पर मौजूद जितनी भी तस्वीरें हैं वो हर एक तस्वीर एक कहानी कहती है, एक भावना को व्यक्त करती है। तो अगर आप भी महिलाओं की ये अनसुनी कहानियों को तस्वीरों के जरिए महसूस करना चाहते हैं तो 4 से लेकर 6 अप्रैल के बीच में इस एग्जीबिशन का हिस्सा जरूर बने और इस तरह की बेहद खूबसूरत कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए BNM TV।